साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 51। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा सोचता है तो उसे डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 52। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई इंसान अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटता है तो वे अपने आप से नफरत करने लगते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 53। अगर आप पहली बार कहीं नई जगह पर घूमने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 54। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग कम पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है या फिर बहुत जल्दी याद हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 56। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर यह फील करता है कि उसकी लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है वह लड़का उस लड़की को पसंद करता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 57। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनता है उनका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 58। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी लंबी यात्रा में एक सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए बाहर जाते हैं और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आपको अपने घर की एक अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 59। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 60। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उस बात को कहने से 48 घंटे पहले आप उनकी ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे 80% चांस बन जाता है कि वह आपकी बात मान जाएगी। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 61। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं और आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सफल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 63। साइकोलॉजी के अनुसार हमें सबसे ज़्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और यह सपने 20% तक हमें याद भी रह जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 64। साइकोलॉजी कहता है कि जिन व्यक्तियों को रात में डर लगता है उन्हें सफ़ेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 65। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जो दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन लोगों का हार्ट काफ़ी कोमल होता है, वो अपने जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाते। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धोखेबाजी भी इन्हीं के साथ होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 66। ऐसे लोग जो दिन में केवल 10 मिनट भी अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं वे लोग दिमागी तौर पर काफ़ी खुश रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 67। जो लोग अंधेरे में सोते हैं वे लोग काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं और उन्हें अपने काम से बहुत प्रेम होता है। इन्हें किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं होती। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 68। जो व्यक्ति लोगों को हंसाना जानते हैं वे किसी को भी अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं और लोगों का उनकी तरफ ध्यान खींचा चला जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 69। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वे लोग दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की तुलना में कंप्यूटर गेम्स और खेलने में ज़्यादा तेजी से काम करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 70। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो खुद से यह कहना शुरू कर दीजिए कि जो व्यक्ति काम करता है वह दूसरे व्यक्तियों की तुलना में स्मार्ट होता है। ऐसा कहने में आपका दिमाग उस व्यक्ति को काम करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक होगा, उस काम को अच्छे से कर पाएगा जिससे आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 71। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप रोजाना सुबह सबसे पहले उठकर अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के पैर छूते हैं तो आपको और अधिक एनर्जी मिलती है और आपको दिन भर सकारात्मक विचार आते रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 72। जो व्यक्ति हर काम के लिए हाँ कह देते हैं ऐसे व्यक्ति की लोगों की नज़र में कोई इज्जत नहीं होती है, इसलिए वैसे व्यक्ति को कुछ बातों में नहीं कहने की भी आदत डालनी चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 73। किसी के कुछ ना बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि आपको किसी ने आवाज़ लगाई है, यह एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 74। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी इंसान को अकेलेपन की भावना तब नहीं आती जब वह सच में अकेला होता है, बल्कि यह भावना तब आती है जब वह वास्तविकता में कोई उसकी परवाह करना बंद कर देता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 75। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान खुद को मिरर में ज़्यादा समय तक देखता है वैसा व्यक्ति अपने चेहरे के प्रति काफ़ी चिंतित ग्रस्त होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 76। जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं वैसे लोग अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 77। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों की आंखें गहरी होती है वैसे लोग खेलने में ज़्यादा अच्छे होते हैं और जिन लोगों की आंखें हल्के रंग की होती है वैसे लोग योजना बनाने में काफ़ी माहिर होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 78। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से गले मिलने पर तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 79। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी भी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग उस आदत को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि समूह के साथ किसी भी नई आदत को अपनाना आसान होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 80। साइकोलॉजी कहता है कि जब भी एक व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बोलता है तो वह अपने होश खो देता है और अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 81।
अगर कोई व्यक्ति आपके पास मायूस होकर आता है और अगर उसे समस्या हो तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिए। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और वो आपको अपनी समस्या के बारे में सब कुछ बड़ी आसानी से बता देगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 82। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को गौर से सुनिए, इसके अलावा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 83। अगर आप किसी की कही गई बुरी बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप दिल से सोचते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 84। अगर आप किसी को यह साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वह इंसान आपको मोटिवेट तो नहीं डिमोटिवेट जरूर कर देगा, जिससे आपका मनोबल बहुत कम हो जाएगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 85। वैसे कपल जो शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 86। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अपनी प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़कर चलता है उन्हें थकान या टेंशन महसूस नहीं होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 87। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप एक ग्रुप में सभी लोग किसी बात को लेकर हंस रहे हैं और हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है, इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखे। इससे आपको यह तुरंत पता चल जाएगा कि कौन किससे प्यार करता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 88। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी शादी में 50 से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते और मृत्यु में 20 से ज़्यादा लोग दुखी नहीं होते। बाकी लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 89। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 89। जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं बाद में ऐसे लोग अक्सर खुद को अकेले मानते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 19। साइकोलॉजी के अनुसार लोग फ्री में मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं करते, इसलिए किसी का कोई काम करने से पहले कीमत जरूर वसूलें। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 91। मनोविज्ञान के अनुसार धूप में रहने वाले लोग एसी में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक खुश रहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 92। साइकोलॉजी के अनुसार खुशी के आंसू पहले दाहिनी आंख से गिरते हैं जबकि गम के बाएं आंख से गिरते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 93। मनोविज्ञान के अनुसार कुंवारे लोगों को शादीशुदा लोग अधिक खुश नजर आते हैं और शादीशुदा लोगों को कुंवारे लोग अधिक खुश नजर आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 94। यदि कोई व्यक्ति आपसे परेशान और निराश नहीं होता उसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपकी परवाह नहीं करता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 95। निगेटिव विचारों को लिखकर उसे कूड़ेदान में फेंकना आपके मूड को अच्छा करने का बेहतर विकल्प है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 96। जो लोग मूर्खतापूर्ण सवालों या स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं वैसे लोग स्वभाव से अधिक बुद्धिमान होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 97। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग खुद से बात करते हैं वे स्वभाव से काफ़ी बुद्धिमान और प्रभावशाली होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 98। तेज बुद्धि और उच्च बुद्धि स्तर वाले लोगों की रात में देर से सोने की संभावना अधिक होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 99। मनोविज्ञान के अनुसार अगर रात में अचानक आपकी नींद टूट जाती है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है या फिर कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। साइकोलॉजिकल फैक्ट नंबर 100। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बातों को कोई ना भूले तो आप अपनी बातों को एक कहानी के तौर पर